अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू कीमा। मैं इसको मटन से बना रही हूँ, बहुत मज़ेदार बनता है। इसको आप बनाइएगा। बकरा ईद स्पेशल मैं रेसिपी बना रही हूँ। ये रेसिपी इतनी अच्छी है, जब आप इसको दावतों में बनाएंगे तो आपके गेस्ट आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ के जाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है। जब आप एक बार बनाएंगे इसको तो आपके घर वाले आपसे फरमाइश कर करके बनवाएंगे। बहुत मज़ेदार बनता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल लेंगे। ऑयल के अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको लाल करेंगे, मतलब गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको पकाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और पेज पे बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ बनाई हैं मैंने, होममेड मसाले भी बनाए हैं। नहारी मसाला, चपली कबाब मसाला, नहारी मसाला, अचार गोश्त मसाला, बिरयानी मसाला सब बनाए हैं। अगर आप देखने हो तो पेज पे देखिएगा। फिर इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे, मैं मटन कीमा लिया है मैंने। आप इसको बीफ से भी बना सकते हैं। मैंने चिकन का भी बनाना सिखाया है आलू कीमा, आप उसकी भी रेसिपी देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे देती हूँ, आप चिकन का कीमा देख सकते हैं। चिकन का आलू कीमा भी सिखाया है मैंने। इस तरह आप बीफ से भी बना सकते हैं। मैंने मटन का लिया है। इसको अच्छी तरह पकाएंगे लहसुन अदरक और प्याज के साथ, ताकि कीमे का कलर चेंज हो जाए, ये पिंक से वाइट हो जाए। इतना इसको भूनेंगे अच्छी तरह। जब आप इसको भूनेंगे तो आपको इसके अंदर ना इसकी स्मेल आएगी। फिर इसके अंदर लौंगे, काली मिर्चें डाल देंगे तो इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल देंगे भूनते हुए। इससे ये होगा कि काली मिर्चें गरम मसाला से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह इसका फ्लेवर भी और अच्छा हो जाएगा। फिर इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। आलू कीमा बना रही हूँ मैं। फिर इसके अंदर नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चें डालनी है। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी दोबारा से हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून शुरू में डाला था कीमा भूनते हुए, हाफ़ टी स्पून इन मसालों के साथ गरम मसाला डलेगा। इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तब पकाएंगे कि आलू अच्छी तरह पक जाएं। फिर 5 टमाटर लेंगे मीडियम साइज़ के, इसको ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। इसकी अच्छी तरह प्यूरी बन जाएगी। या आलू भून रहे हैं अभी तक। अच्छी तरह आलू को भूने मसाले के साथ, ताकि आलू भी पकते रहे, मसाला भी कच्चापन दूर होता रहे मसालों का। अच्छी तरह भूनने से ही होगा, आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। अच्छी तरह भूने, देखिए इसका तेल भी ऊपर आ रहा है, मसाला भून रहा है, कीमा भी अच्छी तरह भून रहा है, आलू भी पक रहे हैं इसके साथ। फिर हम इसके अंदर जो हमने टमाटर पीस के रखे थे वो डाल देंगे। ये डाल के मिक्स करेंगे। टमाटर डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसी तरह पकाएंगे इसको। फिर हम इसके अंदर डालेंगे दही आधा कप। दही डाल के मिक्स करेंगे।
हल्के हाथ से चमचा चलाएंगे ताकि आलू पक्के में है, टूटे नहीं। हल्के हाथ से ही इसको चमचा चलाएं ताकि आलू टूटे नहीं। फिर हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर स्लाइस, 1 टेबल स्पून डाल देंगे। थोड़ी सी 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके इसको स्लाइस करके डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप जिंजर डालें, अगर नहीं पसंद तो नहीं डालें। आलू हमने पकाए हैं, बहुत अच्छी तरह गल गए हैं ये आलू। हरी मिर्च डाल देंगे। आलूओं को अच्छी तरह पकाना है। फिर हम इसको सर्व करेंगे। फिर ऊपर से इसके ऊपर जिंजर डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है। इसको आप चपाती के साथ, तंदूरी नान के साथ सर्व करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। ढाबा स्टाइल बकरे स्पेशल कीमा तैयार है। अल्लाह हाफिज़।